हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 1,100तमः सर्गः। श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम का उसे अस्वीकार कर देना। तन्तु रामः समाज्ञाय भ्रातरं गुरुवत्सलं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा प्रष्टुम समुपचक्रमे। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने में अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहृतं त्वया यस्मात् त्वमागतो देशमिमं चीरजटाजिनी यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाधरः हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। भाई, तुम राज्य छोड़कर वलकल कृष्ण मृगचर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? जिस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। इत्युक्तः कैकेयी पुत्र काकुत्स्थेन महात्मना प्रगृह्य बलवद्भूय प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। ककुत्स्थवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबा पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। आर्यतात परित्यज्य कृत्वा कर्मसु दुष्करं गतस्वर्गं महाबाहु पुत्र शोकाभिपीडितः। आर्य, हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए। श्रिया नियुक्त कैकेय्या मम मात्रा परंतप चकारसा महापापमिदमात्मय शोहरम। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश हो पिताजी ने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला यह बड़ा भारी पाप किया है। साराज्य फलम अप्राप्य विधवा शोककर्षिता पतिष्यति महाघोरे कन्नरके जननी मम। अतः वह राज्य रूपी फल ना पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल हो महाघोर नरक में पड़ेगी। तस्य मेदासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि अभिषिञ्चस्व चाद्यैव राज्येन मघवानिव। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। इमा प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्चयाः त्वत्सकाशमनुप्राप्ता प्रसादं कर्तुमर्हसि। ये सारी प्रकृतियाँ, प्रजा आदि और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं। आप इन सब पर कृपा करें। तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं चात्मनि मानद राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकामान् सुहृदः कुरु। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त है। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है। अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनवाएं। भवत्वविधवा भूमि समग्रापतिना त्वया शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा। आप जैसे पति से युक्त हो यह सारी वसुधा वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से सनात हुई शरद काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। एभिश्च सचिवैः सार्धं शिरसा याचितो मया भ्रातुशिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। तदिदं शाश्वतं पित्रं सर्वं सचिवमण्डलं पूजितं पुरुषव्याघ्र नातिक्रमितुमर्हसि। पुरुष सिंह, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजी के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना ना ठुकराएं। एवमुक्त्वा महाबाहु सबाष्पः कैकेयीसुतः रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा टेक दिया। तम्मत्तमिव मातंगं निश्वसन्तं पुनः पुनः भ्रातरं भरतं राम परिष्वज्येदमब्रवीत्।
उस समय वे मतवाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस खींचने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, कुलीन सत्व संपन्न तेजस्वी चरितव्रतः राज्य हेतो कथम पापमाचरेन् मद्विधो जनः। भाई तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सत्व गुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है। न दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूदन न चापि जननीं बाल्यात् त्वं विगर्हीतुमर्हसि। शत्रुसूदन, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कामकारो महाप्राज्ञ गुरूणां सर्वदा नघ उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते। निष्पाप महाप्राज्ञ गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। वयमस्य यथालोके संख्याता सौम्य साधुभिः भार्या पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि। सौम्य, माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री पुत्र और शिष्य कहे गए हैं, अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। वने वाचीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरं राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः। सौम्य, महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृगचर्म धारण कराकर वन में ठहरावे अथवा राज्य पर बिठावे, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोक सत्कृते तावत् धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्। धर्मज्ञ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत, मनुष्य की विश्व वंद्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। एताभ्याम धर्मशीलाभ्याम वनं गच्छेति राघव माता पितृभ्याम मुक्तोहम कथमन्यत् समाचरे। रघुनंदन, इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ। त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतं वस्तव्यं दंडकारण्ये मया वल्कलवाससा। तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जग के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए। एवमुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसन्निधौ व्यादिश्य च महाराजो दिवं दशरथो गतः। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक दो आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। सच प्रमाणम धर्मात्मा राजा लोक गुरुस्तव पित्रा दत्तं यथा भागम उपभोक्तुम त्वमर्हसि। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। चतुर्दश समासौम्य दंडकारण्यमाश्रितः उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना। सौम्य, 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के बाद ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। यदब्रवीन् मां नरलोक सत्कृतः पिता महात्मा विबुधादिपोपमः तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सर्वलोकेश्वर भावमव्ययम्। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा से विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1,000 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। 2,000 सर्गः। भरत का पुनः श्री राम से राज्य ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरत प्रत्युवाचः किं मे धर्माद्विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया, मैं राज्य का अधिकारी ना होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। शाश्वतोऽयं सदा धर्म स्थितोऽस्मासु नरर्षभ ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेन् नृपः।
नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता है। स समृद्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव, अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। राजानं मानुषं प्राहुर्देवत्वे सम्मतो मम, यस्य धर्मार्थ सहितं वृत्तमाहुरमानुषम्। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। कैकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते, धीमान् स्वर्गं गतो राजा यायजूकः सतां ममः। जब मैं कैकेयी देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्ग लोक को चले गए। निष्क्रांतमात्रे भवती सहसीते सलक्ष्मणे, दुःख शोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्ग लोक को चल दिए। उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियतामुदकं पितुः, अहं चायंच शत्रुघ्न पूर्वमेव कृतोदकौ। पुरुष सिंह, उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव, अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियः। रघुनंदन, कहते हैं प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। त्वामेव शोचंस्तव दर्शनेप्सु, त्वय्येव सक्ताम निर्वत्य बुद्धिं, त्वया विहीनस्त्व शोकरुग्णस्त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न हो आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 2अधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ। कुछ प्रतियों में यह सर्ग 104वें सर्ग के रूप में वर्णित है। 100वें सर्ग के बाद 3 सर्गों के बाद इसका उल्लेख हुआ है। हरि ओम।